तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं जो कि अहद कदीम की दूसरी नज़मी किताब है, और आज हम 19वें ज़बूर से मुताले का आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 19वां ज़बूर तमाम ईमानदारों के लिए निहायत कीमती है। आप हमें इसके उन्वान के बारे में बताइए। दर हकीकत हम इसमें जलाली खुदा के तख्लीकी रूप बाइबल और मसीह को देखते हैं, 3 इलाही मुकाशफात को, यानी तख्लीक, बाइबल मुकद्दस और फिर आखिर में यीशु अल मसीह को। इस ज़बूर में हम देखते हैं कि तख्लीक गवाही देती है और बाइबल और मसीह भी गवाही देता है। बिल्कुल। मैं ज़बूर को पढ़ना चाहूँगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। ज़बूर की किताब से 19वां ज़बूर, मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है, जो दुल्हे की मानिंद अपने खलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है, और उसकी हरारत से कोई चीज़ बेबहरा नहीं। खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरीन हैं। नीज उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए। तो मैं कामिल हूँगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। आपने बताया कि इस ज़बूर में 3 गवाहियाँ हैं। आसमानों की गवाही, कलाम की गवाही यानी खुदा की शरीयत, और मसीह की गवाही। आसमान किसकी गवाही देते हैं? खुदा की अजमत, ताकत और हिकमत की। जब कोई अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाता है और चांद, सितारों और सूरज को देखता है, जैसा कि वो कहता है कि ज़बूर 8 में चांद सितारों का जिक्र हुआ है, ये शाम का ज़बूर है। लेकिन यहाँ वो सुबह का जिक्र करता है, ये सुबह का ज़बूर है। यानी कि जब भी आप देखें, चाहे सुबह हो या शाम, हम खुदा की कुदरत पर ताजुब करते हैं, जिसने ये सब तख्लीक किया और अपनी हिकमत से कामिल किया। दर हकीकत जैसा कि उसने यहाँ कहा कि आसमान खुदा के जलाल का ऐलान करता है। क्या आसमानों के खुदा के जलाल का ऐलान करना तख्लीक से निकाला गया ये मुकाशफा इंसान के खुदा को जानने के लिए काफ़ी है? यानी इससे पहले हम खुदा की शरीयत और कलाम की बात करें, अगर ऐसे लोग या कबीले हों जिन तक खुदा उनकी शरीयत नहीं पहुंचती, तो क्या इस
पहले मुकाशफे के वसीले यह मुमकिन है कि वो खुदा को जाने और इदराक हासिल करें? जी हाँ, वो उसके वजूद का इकरार कर सकते हैं। ये रोमियो 1 में वाज़ेह है, जहां वो ये कहता है कि उसकी अनदेखी सिफतें हैं और दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं। और कौन सी सिफतें? उसकी अज़ली कुदरत और अलहुयत, यानी कि जब भी हम तख्लीक को देखते हैं तो हम खुदा की कुदरत और अलहुयत को देखते हैं, और फिर हमें एहसास होता है कि इस तख्लीक का आखिर कोई तो मालिक है जिसने ये सब कुछ बनाया है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि तख्लीक के अंदर गैर मामूली तरतीब पाई जाती है। तो तख्लीक करोड़ों साल पहले हादसाती नतीजा नहीं हो सकती, क्योंकि हादसे का नतीजा कभी तरतीब से नहीं हो सकता और ये नामुमकिन और ये बेमंतक है। सो मैं कहूँगा कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। यानी आपके एक हद तक इल्म है, आप जानते हैं कि खुदा है और वो कादरे मुतलिक है और वो हिकमत वाला है। लेकिन मैं कहूँगा कि तख्लीक आपको ये हरगिज़ नहीं बताती कि वो गुनाहगार से मोहब्बत रखता है या नहीं, आया कि वो पाक है या नहीं, या वो रास्त और मुनसिफ है या नहीं। हमें और वाज़े मुकाशफा की जरूरत है, जिसे हम खुदा के पाकलाम में बादज़ा देखेंगे। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। गौर फरमाइए दोस्तों कि कुदरत खुदा की हिकमत और ताकत की गवाही देती है। आसमान ऐलान करते हैं, इफलाक नवीद सुनाते हैं, रात भेदों को जाहिर करती है और सूरज बातों को रोशनी में लाता है। क्या ही गहरी गुफ्तगू है जुबान के बिना बातचीत। हम ये भी देखते हैं कि सूरज को एक दुल्हा से तशबीह दी गई जो अपनी शादी के दिन आता है, जब वो अपने खलवत खाना से अपनी दिलफरेब पोशाक पहने आता है। इससे हमारे जहन में आता है रास्तबाजी के सूरज का तलू होना, यानी खुदावंद यीशु मसीह जब वो दुनिया में जलाल के साथ लौट कर आएगा। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। पहली आयत में लिखा है, आसमानों जो आसमान की जमा है। आसमान कितने हैं और क्या फिजा उसका हिस्सा है या नहीं? आसमान कितने हैं और फिजा से क्या मुराद है? बाइबल में 3 आसमान हैं। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, और इसके आगे कुछ नहीं। पहला आसमान परिंदों का आसमान है। दूसरा आसमान लिखा है सितारों का आसमान। और पहला आसमान एक बारीक सी फिजा है जो जमीन को घेरे हुए है, और इसके बाद एक लामहदूद खिला है जिसमें कहकशां है और आसमानी अजसाम तैरते हैं। ये दूसरा आसमान है। और इसके पार जो है वो तीसरा आसमान है, आसमानों का आसमान। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और इब्रानी के असल मतन में 2 आसमानों का जिक्र है, पहला आसमान और दूसरा आसमान। हम पहला आसमान देखते हैं जिसमें जहाज और परिंदे उड़ते हैं। हम दूसरा आसमान देखते हैं जिसमें सियारे, सितारे और चांद मौजूद है। लेकिन मैं कहूंगा कि इसके पार हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कोई भी तीसरे आसमान तक हमें से पहुंच कोई भी नहीं देख पाया। सकता। एक अलग बात, दूसरी और तीसरी आयत में एक जाहिरी तजाद दिखाई देता है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। फिर वो कहता है ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है। क्या बात करना है या फिर ना बोलना है? मैं कहूंगा कि ये हमसे बात करके पैगाम तो भेजता है, लेकिन जिस्मानी तौर पर, कि जिसे हमारे कान आसानी से सुन पाएं। और दरअसल ये बात करता है, क्या कहता है? ये खुदा के जलाल का ऐलान करता है और उसकी दस्तकारी को जाहिर करता है। और जैसा कि वो कहता है, ना बोलना ना कलाम, लेकिन ये बड़े ही वाज़े अल्फाज कहता है। ये कहता है खुदा मौजूद है, वो अजीम है, वो कादर मुतलिक है, वो हिकमत वाला है। और मैं कहूँगा फिर चाहे हम अपने कानों से इस पैगाम को सुन ना पाएं। सही। बादशाह जब वो सूरज की बात करता है तो वो कहता है उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है, और जो दुल्हे की मानिंद अपने खलवत खाना से निकलता है। सो क्या सूरज घूमता है, और क्या उसका कोई मदार है जिसमें वो चक्कर लगाता है, या जमीन सूरज के गिर्द घूमती है जैसा कि हम अब देखते हैं?
साइंसी तौर पर यह साबित हो चुका है कि सूरज और निज़ाम शमसी एक बड़े मैदान में घूम रहा है, और इसके साथ मैं कहूंगा कि तमाम आसमानी अजसाम साकिन नहीं हैं, बल्कि ये सभी घूम रहे हैं और ये मुसलसल हरकत में हैं। ये ठीक है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और अपने मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, लेकिन सूरज और पूरा निज़ाम शमसी भी बड़े मदार में चक्कर लगाता है। अगर जमीन सूरज के गिर्द एक साल में चक्कर लगाती है तो सूरज और निज़ाम शमसी के चक्कर को बरसों की एक बहुत बड़ी तादाद दरकार है अपना चक्कर जमीन के गिर्द मुकम्मल करने के लिए। सूरज भी गर्दिश में है। जी। जब हम 7वीं आयत पर आते हैं तो हमें दूसरी गवाही मिलती है जो कि खुदा की शरीयत की गवाही है। खुदा की शरीयत की गवाही के मुतालिक हमें बताइए। किसी ने कहा है कि एक गवाही देखी हुई किताब की है और एक गवाही अनदेखी किताब की है। अनदेखी किताब खुदा की है और देखी हुई किताब तख्लीक की है। मैं ज़बूर 19 और मत्ती 2 के दरमियान एक मुआजना करना चाहूंगा। अगर आपको मत्ती 2 का वाकया याद हो कि मजूसियों तक एक खबर पहुंची कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। उन्हें कैसे पता लगा? पूरब में हमने एक सितारा देखा है। आसमान से किसी बात का ऐलान हुआ और मजूसी उस पैगाम को समझ पाए, लेकिन वो यरूशलेम को गए और ये गलत था, क्योंकि आसमान से उन्हें खबर ना मिली थी कि मसीह कहाँ पैदा हुआ है। उन्हें हेरोदी से पूछना पड़ा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। उसने यहूदी रबियों को इकट्ठा किया और उन्होंने बाइबल खोलकर बताया कि इस बादशाह को बैतलहम में पैदा होना चाहिए। आसमानी पैगाम बहुत अच्छा था, लेकिन वो पैगाम मुकम्मल ना था। यहाँ एक और किताब की भी जरूरत थी, और मैं यहाँ पर ये कहूँगा वो किताब हमारी बाइबल मुकद्दस थी। लेकिन जब वो बैतलहम को पहुंचे तो उन्होंने उससे भी बड़ी और कामिल तरीन गवाही सुनी। उन्होंने मुजस्सम कलाम को देखा और उन्होंने उस हस्ती के मुताबिक आखिरी मुकाशवे को देखा जिसके लिए कहा गया है कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा और इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। 3 गवाहियां, जैसे कि हमारे पास यहाँ 3 गवाहियां हैं। फिर 7वीं आयत से हम दूसरी गवाही को जानने लगते हैं, खुदा की शरीयत, खुदा के कलाम की गवाही को। भाई यूसुफ, मैं खुदा के कलाम की चंद सिफात को जानना चाहता हूँ कारेन पर उसके असरात के साथ इन आयात के वसीले। ठीक है, लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। पहले हिस्से में वो कहता है कि खुदा, और दूसरे हिस्से में वो 7 मरतबा कहता है खुदावन। उसने खुदा क्यों कहा? क्योंकि खुदा उसका नाम है जो उसकी तख्लीक से मुतल्लिक है। खुदा ने इब्तिदा में जमीन व आसमान को पैदा किया और नए अहदनामे में खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। लेकिन खुदावन का नाम ये वो नाम है जिसका ताल्लुक लोगों के साथ रिश्ते से है। खुदावन ने अपनी शरीयत सब लोगों को नहीं दी, उसने अपने लोगों को अता की, लेकिन आसमान उसने दुनिया के सब लोगों को बख्शा है। इसलिए आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है। और जब उसने शरीयत के खुदावन की बात की, और उसकी सिफात हैं, खुदा की शरीयत कामिल है और उसका काम ये है वो जान को बहाल करता है, और उसकी खासियत पाक होना है। उसका काम दनाव को दानिशमंद बनाना है। जी बिल्कुल। और उसकी खासियत के खुदा के कवानीन रास्त हैं, और इसका नतीजा ये है कि वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। वो अजीम कलाम की हर सिफ्त को बयान करता है, और मैं कहूंगा कि हैरान कुन असरात भी। जान को बहाल करना, दनाव को दानिशमंद बनाना, दिल को फरहत पहुंचाना और आंखों को रोशन करना। और फिर ज़बूर के आखिर तक वो यही बातें करता है। वो कलाम की सिफात का बताता है और उन पर उसके असरात के मुतालिक जो उसे पढ़ते और मानते हैं। इससे पहले कि वो कलाम के चंद असरात को बयान करे, आपने बताया कि पहले हिस्से में खुदा का नाम एलोहीम आया यानी खालिक, और दूसरे हिस्से में वो खुदावंद कहता है जो अपने लोगों के अहद का खुदा है। क्या खुदा के नामों के इंतखाब की आज़ादी ज़बूर नवीस के पास थी, या इससे हमें इल्हाम का एक और पहलू नजर आता है? क्या कहेंगे आप? ठीक है, यकीनन ये तो नामुमकिन है। हालांकि देखा जाए तो दाऊद खुदा का बंदा था, लेकिन लिखा है आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। और मैं कहूंगा कि इल्हाम ने मुसन्निफीन को अपने जज्बात या तजर्बात को जाहिर करने से बाज बिल्कुल नहीं रखा, बल्कि उन्हें खता से बाज रखा ताकि वो लाखता हों, ताकि उनमें गुनाह ना हो। जब कभी उन्होंने इजहार किया, कामिल लफ्ज के साथ किया। आज हम उसकी कामिलियत को जान रहे हैं तो हम हैरान हैं, लेकिन अगर वजह जाने तो हम हैरान ना होंगे। जिसने लिखा उसने खुद से नहीं लिख दिया, बल्कि अगर वो नबी था तो उसने लिखा।
तो रूहुल कुद्स तब उस पर साया किए हुए था, तो रूहुल कुद्स उसके साथ था। सही। खुदा की शरीयत के कामों और सफ़ात के दरमियान ये भी है कि ये नादान को दानिश बख्शती है। खुदा उनके कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदा उनका हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। खुदा उनका खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदा उनके अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। उसने उसे चंद नाम दिए, खुदावंद की शरीयत, खुदावंद के कवानीन, खुदावंद का खौफ, खुदावंद के अहकाम, ये सब नाम एक ही हैं। क्या ये मुतरादिफ हैं या इनका मुतालिब मुख्तलिफ हैं? नहीं, इनमें से हर एक का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि बाइबल में मुतरादिफ नहीं होते, बल्कि यहाँ पर हर एक का अपना मतलब होता है। सो खुदाम की शरीयत का मतलब पूरी शरीयत है। और जब वो शहादतों की बात करता है तो वो खुदा की गवाहियाँ देता है। तो जब वो कहता है कि खुदाम के कवानीन, तो इससे मुराद वो अहकाम हैं जिन्हें हम मानते और उनकी पाबंदी करते हैं। सो यही मामला तब भी है जब वो खुदाम के अहकाम और उसके खौफ की बात करता है। यहाँ तक ये सिफात दर्ज की गई हैं, पर हर एक का अपना मतलब है। 11वीं आयत, नीज उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। इसका क्या मतलब है? मतलब मोहतात रहना है। जब कलामे इलाही ये बताता है कि फलां जगह या फलां काम खतरनाक है, जैसे कि पहले ज़बूर में हम पढ़ते हैं कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। गोया खुदा ये फरमाता है कि अगर तू इस तौर पर चलेगा तो शिकस्त खाएगा, लेकिन अगर तू बरकत को चाहता है तो मुबारक है वो जो उस पर नहीं चलता। जब मैं इन आयात को पढ़कर इन पर कायम रहूं तो उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, इनको मानने का बड़ा अजर है। मैं उस आयत पर आना चाहूंगा जो मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। यहाँ लिखा है, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है, वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी ज्यादा शीरीं है। यानी कि कलाम बहुत ही कीमती और बहुत मीठा है। और यहाँ मैं तमाम नाजरीन की हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि आप इसको आजमाएं। अगर मैंने शहद को चखा है लेकिन आपने नहीं चखा, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि इसका जायका बहुत अच्छा है, तो आप पूछेंगे कितना अच्छा है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप खुद खाएं, आप खुद खुदा के कलाम को चखें, उसे खाएं और देखें कि वो कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है, शहद से ज्यादा मीठा है या नहीं। जी ठीक है। उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, इस पर आते हैं। जी, क्या होता अगर इसे फर्क तौर पर लिखा जाता कि मैं औरों को आगाह तो करता हूं लेकिन मैं खुद आगाही नहीं पाता? अगर मैं औरों ही को आगाह करूं और खुद को नहीं, तो इसमें क्या खतरा है? मैं कहूंगा कि इससे हम रियाकार ठहरेंगे। हम औरों को वो सिखाते हैं जो हम खुद नहीं करते। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि आए इंसान, जो तू दूसरों को सिखाता है तो क्या ये तालीम तेरे लिए नहीं? तू औरों को दवा लिख देता है जिससे वो शिफा तो पाते हैं, लेकिन तू खुद बीमार शख्स है। उस काम को मना न कर जो तू खुद करता है, और ऐसा करना सच में बहुत शर्म की बात है। सही, बहुत ही अच्छी बातें। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। वो हिस्सा जो हमने पढ़ा खुदा के कलाम के फवाइद और खुदावंद की सच्ची शहादतों को बयान करता है, लेकिन दर हकीकत बहुत से लोगों के पास बाइबल है और शायद बहुत से उसे रोज़ाना पढ़ने के आदी हैं, लेकिन कलाम उनमें वो बातें पैदा नहीं करता जो हमने पढ़ी। वो उन्हें नादान से बदलकर दानिशमंद नहीं बनाता या उनके दिल को फरहत नहीं पहुंचाता। वो इन बातों का तजर्बा नहीं करते। हो सकता है वो उन हिस्सों को समझे बगैर पढ़ते जाते हैं और फिर बाइबल बंद कर देते हैं। बहुत से लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं लेकिन उनकी जिंदगी तब्दील नहीं होती। दो बहुत ही अहम बातें हैं उन बरकतों को पाने के लिए जिनका तस्करा यहाँ हुआ है। हमें पहली बात को समझना है, पढ़कर समझा नहीं तो कोई फायदा नहीं। फिलिपस का सवाल जो उसने हबशी ख्वाजा से किया, जो अमाल के 8वें बाब में है, ये एक बुनियादी सवाल है। क्या तू उसे जो तू समझता है? पढ़ता है उसे समझता भी है। अगर तू नहीं समझता कि क्या पढ़ता है तो खुदावंत से कह कि तुझे समझ बख्शे। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, जो मैं कहता हूं उस पर गौर कर, तो खुदावंत तुझे सब बातों की समझ देगा। तूने ये बातें दानाओं से और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। ऐ खुदावंत मुझे समझा, मुझे रोशन कर। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो कलाम मुझे कहता है उसे पूरा करूं और उसका इतलाक करूं, वरना
याकूब, रसूलों की बात मुझ पर लाजिम है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, न महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे आईने में देखने का क्या मतलब है अगर मेरा ज़हन हाजिर नहीं? क्या हो अगर मैं आईने में देखकर निकलूं और फिर मैं भूल जाऊं कि मैं कैसा दिखता हूं? अगर मेरे बाल बिखरे हों या मेरा चेहरा ठीक ना हो तो मैंने गैर हाजिर ज़हन के साथ आईना देखा और दुरुस्त किए बगैर चला गया। इसीलिए पौलुस कहता है, कलाम पर अमल करने वाले बनो, न महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। खुदा के कलाम में मुश्किल बातें हैं, लेकिन पूरी बाइबल मुश्किल नहीं। बहुत सारी बातें सादा और आसान है जो खुदा मुझसे कहता है। मुझे उन बातों को समझना और खुदा से उन बातों को पूरा करने के लिए मदद की दरख्वास्त करनी चाहिए, और मुझे सब्र के साथ उन बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे खुदावन से मांगना है कि समझने में मेरी मदद करे, और वो यकीनन करेगा। जी ठीक है। किस्त के आगाज में आपने कहा था कि ये सुबह का ज़बूर है, जिसमें सूरज जाहिर होता है, गुफ्तगू करता और ऐलान करता है। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ मज़ामीर सुबह को पढ़ने के हैं और बाकी रात को या आधी रात को पढ़ने के ज़बूर हैं? इसका मतलब था कि कब लिखे गए, मतलब ये नहीं था कि कब पढ़े जाएं। आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ज़बूर 8 शाम का ज़बूर है। लिखा है, जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया है गौर करता तब हूँ। रात का मंजर था। जबकि भेड़ों की गलाबानी करते हुए उसने चांद और सितारों को देखा। लेकिन यहाँ वो सुबह के मंजर की बात कर रहा है, क्योंकि वो सूरज की बात करता है और इसे किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। ये इनके लिखे जाने का वक्त है, पर पढ़ने का वक्त नहीं। मैं चाहूंगा कि आप तीसरी गवाही पर तबसरा करें। ज़बूर में हमें ये कहाँ मिल सकती है? आपने पहली गवाही के मुतालिक बात की जो तख्लीक की है, फिर कलाम की गवाही है। हमें मसीह की गवाही कहाँ मिलती है? देखें, कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस ज़बूर में तीसरी गवाही ज़मीर की है। खुदाम ने हर शख्स के अंदर ज़मीर कायम किया है। इसीलिए 12वीं आयत में लिखा है, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर, तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। मेरा मुंह तेरा कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। आए खुदावंद, आए मेरी चट्टान। मैं कहूंगा ये ज़मीर का वो काम है जिसे खुदा ने हर शख्स में कायम किया है, और लिखा है कि आखिरी लफ्ज को भी फरामोश ना किया जाएगा। आए मेरे खुदावंद, आए मेरी चट्टान, और आए मेरे फिदिया देने वाले। सो इस ज़बूर का आगाज खुदाए खालिक से होता है और इख्तिताम फिदिया देने वाले पर, और हम जानते हैं कि फिदिया देने वाला यीशु मसीह है। सही, मसीह ही वो था जिसके मुंह का कलाम और उसके दिल के ख्यालात खुदा की मर्जी और जहन के ऐन मुआफिक थे, और पैदाइश 22 में हमें इसका निशान मिलता है। सो वो दोनों आगे चलते गए एक साथ। सही। खुदावंद आपको बरकत दे। कलाम बहुत गहरा है भाई। मेरा मानना है कि अगर हमें बाइबल का लफ्ज ब लफ्ज मुताला करना है तो हमें बहुत साल लगेंगे, तो भी ये कलाम पूरा ना होगा। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से भी ज्यादा पसंदीदा है। जो बाइबल का मुताला नहीं करते बहुत कुछ खोते हैं, सही। और वो मुअल्लम जो लोगों को बाइबल से हटकर कुछ सिखाते हैं बहुत कुछ खोते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। चलिए मेहमानों से राय जानते हैं। जी, आज 19वें ज़बूर से आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि खुदा के कलाम को समझे बगैर उसे पढ़ने का कुछ फायदा नहीं। अगर आप समझते नहीं तो आपको खुदावन से या किसी बुजुर्ग से रहनुमाई की जरूरत है। सही। मुझे 3 गवाहियों वाली बात अच्छी लगी, तख्लीक की गवाही, कलाम की गवाही और ज़मीर की गवाही। अगर कोई अंधा है और पढ़ नहीं सकता, यकीनन तब भी वो ज़मीर तो रखता है। सो खुदा ने खुद को बेगवाह नहीं छोड़ा। सही। खुदा का कलाम मेरी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। ये सादा दिलों को हिकमत बख्शता है और जान को बहाल करता है। सही। और दिल को फरहत बख्शता है, और वो शहद बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरीन है। सही। खुदावन ज़बूर में 3 गवाहियों को पेश करता है। खुदा ने खालिक से शुरुआत करके और शरीयत और ज़मीर पर आता है, और फिर इख्तिताम सबसे अहम बात करता है जो मेरी ज़िंदगी पे असर करती है कि खुदा मेरी चट्टान और मेरा फिदिया देने वाला है। सही। इसी से मुझे तसल्ली मिलती है कि मेरी ज़िंदगी और खुदा के साथ मेरे ताल्लुक में सबसे अहम बात यह है कि वो मेरा नजात दहिंदा और मेरा फिदिया देने वाला है। सही। ये बहुत अच्छी बात है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई यूसुफ आपका शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रिया। अजीज नाजरेन, इस ज़बूर में खुदा को हम पर बतौर खालिक जाहिर किया गया है, लेकिन यहोवा भी है जो अहद का खुदा है, जिसने हमें अपना कलाम अता किया है, और वो इस कलाम के वसीले आपसे मिलना और एक ताल्लुक का आगाज करना चाहता है। इसके साथ ये अजीम किताब आपको वाहिद निजात दहिंदे का पता बताती है, क्योंकि खुदा के साथ रफाकत रखे और बाइबल को पढ़े बिना आप कभी मसीह निजात दहिंदे और चट्टान को जान नहीं पाएंगे। खुद से कलाम मुकद्दस को पढ़िए, बजाय इसके कि इसके मुतल्लिक आप औरों से सुने। खुदा के अहकाम, उसके कवानीन और गवाही का मुताला करने की कोशिश करें। मुझे यकीन है, और मैं आपको भी यकीन दिलाता हूं कि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप कलाम में खो जाएंगे, आप उससे दूर नहीं भाग सकेंगे।
वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा हैं, वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरीन है। आप बाइबल को छोड़ नहीं पाएंगे, भले ही आपको इसके लिए अपनी जान देना पड़े, आप उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।